नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ आलू की अगैती फसलों के बारे में और कुछ क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कई जगह की अगैती फसल आपके कोल्ड स्टोरेज के आलू के दामों को प्रभावित करती है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से राज्यों से, कौन कौन से स्थानों से, कौन कौन से ज़िलों से कितनी मात्रा में आलू की अगैती बुवाई मार्केट में आती है, यानी कच्चे आलू की फसल मार्केट में आती है, और वो कब कब बोई जाती है, कब से कब तक चलती है। तो आइए बात करते हैं इन अगैती और कच्चे आलू की और बरसाती आलू की फसल के बारे में। तो मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, जिससे आपके जानकारी के लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं लेके आऊँगा वो आप तक समय पर पहुँच जाए। दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जहाँ अगैती आलू की बुवाई होती है, पंजाब में होती है, वो तो अलग बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्नौज की, यानी उत्तर प्रदेश की। यार, उत्तर प्रदेश आलू के क्षेत्र में नंबर 1 पर आता है उत्पादन के मामले में। लेकिन ये जो बुवाई होती है ज़्यादातर वो 15 अक्टूबर के आसपास और 15 से 25 अक्टूबर के बीच में ज़्यादातर बुवाई होती है। लेकिन इससे पहले की जो आलू की बुवाई हो जाती है, यानी कि 10 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक की बुवाई, वो कहलाती है अगैती, यानी कि समय से पहले। ज़्यादातर कन्नौज के किसान इस तरह की फसल को जल्दी बो करके और जल्दी खोद करके कच्ची, यानी कम से कम 55, 60 और 65, 70 और 75 दिन आखिरी मार्केट में बेच देते हैं। इससे इनको अच्छा मूल्य मिल जाता है और उसके तुरंत बाद पुनः आलू की फसल की बुवाई कर देते हैं। तो कन्नौज की हम बात करें तो कन्नौज के ज़िले के और आसपास के क्षेत्र में कुल 50,000 हेक्टेयर आलू की बुवाई की जाती है, जिसमें 10 से 15,000 हेक्टेयर आलू कच्चा खोद करके मार्केट में बेच दिया जाता है। ये जो फसल है वो आपकी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह में मार्केट में आ जाती है। कुछ 50-55 दिन के बाद ही बहुत जल्दबाजी में खोद देते हैं और लास्ट 75 दिन तक तो मार्केट में रख देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब इसकी बुवाई कब होती है दोस्तों? अब इसकी बुवाई जो होती है वो 10 सितंबर से प्रारंभ हो जाती है और 10 सितंबर के बाद जो बुवाई होती है वो 10 नवंबर तक आती है। कुछ लोग जल्दी 1 सितंबर को ही बो देते हैं, वो 1 नवंबर को, और कुछ 25 अगस्त को ही बुवाई। ये मौसम पर डिपेंड करता है, बारिश का किस तरह का क्या रुख रहा उस पर डिपेंड करता है। अगर हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष बुवाई 10-15 दिन लेट प्रारंभ हुई है। जो कुछ लोगों ने जल्दबाजी में, अति उत्साही किसानों ने प्रारंभ में ही बो दी थी, वो सब फसल बरसात के कारण खराब हो गई थी। अब ये फसल कब तक आएगी? अमूमन ये फसल जो है, मैंने आपको जैसे बताया, नवंबर के प्रथम सप्ताह में आ जाती है, परंतु इस बार 15 नवंबर के बाद मार्केट में दस्तक देगी और पूरी तरह से नवंबर के अंतिम सप्ताह में या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आएगी। या हम ये कहें कि जिनकी लेट होगी, वो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि वो किसान फिर पक्की फसल ही खुदाई करते हैं और वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जैसा कि कुछ किसानों ने पिछली बार किया था। लेट हो गई थी, बारिश हो गई थी अक्टूबर में दोस्तों, 4-5 अक्टूबर के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई थी और कच्ची पक्की एक ही फसल हो गई। और उसी का नतीजा है कि आज हाइब्रिड आलू मार्केट में, क्योंकि हाइब्रिड होता है ज़्यादातर, इसमें पुखराज आलू की बुवाई की जाती है इस क्षेत्र में। अब इसकी जो पैदावार है वो लगभग 2 लाख मेट्रिक टन है इस क्षेत्र में। अब बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की। तो ये अब दूसरा मार्केट कौन सा प्रभावित होता है ये भी आप जान लीजिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जो बुवाई होती है वो आसाम, गुवाहाटी, बिहार और पश्चिम बंगाल के मार्केट को प्रभावित करती है। फर्रुखाबाद से सीधे गुवाहाटी के लिए किसान भाई सीधा माल भेजते हैं आसाम के लिए, और वहीं से पश्चिम बंगाल भी जाता है
और वहीं से आसपास बिहार भी जाता है। आजकल फर्रुखाबाद के तिरवा, कटिया और कमालगंज में बुआई जारी है, अभी भी जारी है। अब बात करते हैं दूसरी फसल पंजाब और हिमाचल के ऊना की। पंजाब के होशियारपुर में और हिमाचल के ऊना में बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू की अगेती फसल की बुआई की जाती है। किसान बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे लेते हैं और बहुत दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के मार्केट को के साथ साथ जो है पंजाब का तो मार्केट प्रभावित होता ही है, ये बहुत बड़े क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। क्यों कि जब दिल्ली, एनसीआर और आगरा का में जब ये आलू आता है, क्योंकि आलू की राजधानी आगरा का खंदौली क्षेत्र और आगरा क्षेत्र कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आलू यहाँ पर पक्के आलू की जो खेत फसल होती है कोल्ड स्टोरेज में जमा होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ कोल्ड स्टोरेज है, उसके भावों को ये प्रभावित करती है। और ऊना होशियारपुर के नाम से व्यापारी अब तो किसानों को डराने भी लगे हैं। कुछ लोग इनके नाम पर जुआ भी खेलते हैं और किसानों को डराने का काम करते हैं, रेटों को इधर उधर भी करने का काम ये ऊना और होशियारपुर की फसल करती है। अब ये जो ऊना और होशियारपुर की फसल है, यानी पंजाब और हरियाणा की फसल है, वो दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ में इसकी जो है सप्लाई होती है। ये इस बार बुआई की गई थी इसमें दोस्तों, और कितनी बुआई हुई थी वो मैं बता देता हूँ। पंजाब में 1 सितंबर से बुआई होती है अनुमान, लेकिन इस बार जो है वो काफ़ी लेट, कम से कम 15 से 20 दिन लेट बुआई हुई है। और पिछले 2-3 दिनों पहले तक भी बुआई जारी थी पंजाब के होशियारपुर में, जबकि हिमाचल में ये बुआई कंप्लीट हो गई थी, जिसमें 800 हेक्टेयर के करीब ख़राब भी हो गया है, जिस पर कुछ किसान दोबारा से बुआई कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं दोस्तों। अब अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो करीब 32,000 एकड़ में ये 60 दिन की आलू की फसल पंजाब में लगाई जाती है, और हिमाचल में 1800 हेक्टेयर, यानी कि आप कहें 3500 एकड़ में, यानी वहाँ कम लगाई जाती है, होशियारपुर में ज़्यादा लगाई जाती है। ये फसल जो है लगाई जाती है, और इसमें पुखराज और 2708 बीज का प्रयोग किया जाता है, और प्रति एकड़ इसमें जो खर्चा आता है वो 27,000 रुपये के आसपास का खर्चा आता है दोस्तों। क्षेत्रवाद खर्चा में परिवर्तन हो सकता है। अब हम बात करें अगली जो फसल है वो झारखंड की है। झारखंड में दोस्तों बुआई का जो समय है वो बरसाती आलू के रूप में इसको बुआई की जाती है। यहाँ टोटल जो आलू की फसल है वो 34,000 हेक्टेयर भूमि में की जाती है, जिसमें से कच्चा आलू जो है रांची और हजारीबाग में लगभग 5,000 हेक्टेयर में किया जाता है, और इसको बरसाती आलू कहा जाता है। यहाँ पर इसकी जो सालाना, वैसे अगर हम झारखंड की बात करें तो सालाना खपत 30 लाख टन है, लेकिन पैदावार कुल 9 लाख टन ही है, और इसकी जो पूर्ति है वो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ही करते हैं पक्के आलू की। लेकिन यहाँ जो कि कच्चा आलू इसकी कुछ कहीं हद तक आपूर्ति के लिए या कहें तो कच्चा आलू लगाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा बाहर के मार्केट को प्रभावित नहीं करता। थोड़ा सा आलू पश्चिम बंगाल के मार्केट को यहाँ से प्रभावित करता है दोस्तों। यहाँ पर जो इनकी आपूर्ति होती है पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में होती है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर MS यादव जी बताते हैं कि देश में बरसाती आलू की खेती सबसे पहले रांची जिले के बेड़ो इलाके में होती है दोस्तों। ये इसको प्रथम स्थान प्राप्त है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है। झारखंड के बेड़ो में आलू उत्पादन सितंबर के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर के और जुलाई के प्रथम सप्ताह से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई होती है, और सितंबर के प्रथम सप्ताह से फसल आना शुरू हो जाती है, और जो आपकी सितंबर में होती है उसकी जो है नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी आपूर्ति होती है। लेकिन बहुत छोटे क्षेत्रफल में, छोटे क्षेत्रफल बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे फसल आती है, जो अब भी आ रही है और काफ़ी पहले से आ रही है दोस्तों। इससे ज़्यादा मार्केट को प्रभावित नहीं हो पाता है इससे मार्केट। अब बात करें हम यहाँ की जो कौन कौन सी वैरायटी बोई जाती हैं, तो दोस्तों अगस्त माह तक यहाँ कुफरी कुबेर, ON 2236, पुखराज, अशोका, और सितंबर के मध्य तक अशोका, जवाहर या अल्टीमस किस्म की 65 से 70 दिन की पैदावार देने वाली वैरायटियों की बुआई की जाती है।
अब हम बात करें छत्तीसगढ़ की। अगला जो बुवाई का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बागीचा के कामरिया, सुलेखा, गायबूढ़ा, मूड़ी, रौनी, छिछली, घोरढेगा, भड़िया, दनगगरी, सरदापाठ, पंडरापाठ, यहाँ पर बुवाई की जाती है करीब 2500 से 3000 हेक्टेयर, और 15 से 18,000 मैट्रिक टन का यहाँ पर उत्पादन होता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और 1 जुलाई से 15 अगस्त तक बिजाई होती है और 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये फसल मार्केट में आती रहती है। अगली जो है वो है आपकी कर्नाटक की हसन और कोलार, चिकमंगलूर और मंचर। दोस्तों, हसन के नाम पर भी बहुत ज़्यादा साउथ का मार्केट प्रभावित भी होता है और व्यापारी आपको डराते भी हैं। हसन जो चूँकि इन दिनों में साउथ की मंडियाँ आगरा के आलू से पटी पड़ी होती हैं, आगरा के आलू की बहुत अच्छी डिमांड होती है, और उन्हीं दिनों में हसन का, चिकमंगलूर का, बेलापुर का, मंचर का नया आलू इन मंडियों में आता है, तो निश्चित रूप से आगरा के आलू को प्रभावित करता है। लेकिन इस बार इसके प्रभाव बिल्कुल नगण्य रहा है। आई थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आई, लेकिन क्वालिटी ख़राब थी, क्योंकि यहाँ पर जो बरसात हुई थी वो तरीके से नहीं हुई थी। कभी बहुत कम शुरुआत में बरसात हुई नहीं, जिससे आलू की फसल में नुकसान हुआ। उसके बाद बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो जल्दबाजी में किसानों ने मार्केट में रख दी। अब इसका अंतिम समय चल रहा है। कुछ ही समय में चिकमंगलूर की फसल जो है थोड़ी सी अब शुरू हुई है, हसन की समाप्त होने वाली है, और कुछ दिनों तक मंचर की थोड़ी थोड़ी आती रहेगी। इससे आगरा और उत्तर प्रदेश के और पश्चिम बंगाल के आलू के वहाँ के मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बात करें तो करीब 1.5 लाख हेक्टेयर में आलू का उत्पादन किया जाता है, और पूरे भारत के अंदर आलू उत्पादन में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा बिहार है, और जो है चौथा पंजाब है, और 5वां आपका मध्य प्रदेश है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान की आलू उत्पादन में, तो छिंदवाड़ा करीब 2 लाख टन आलू का उत्पादन करता है अकेला। इसके अलावा इंदौर, देवास, शाहजहाँपुर, उज्जैन और सागर और धार जिले में आलू का उत्पादन होता है, और इसमें बुवाई का समय जो है 1 सितंबर से लेकर के, और वही जो उत्तर प्रदेश का है 15 अक्टूबर तक अगैती बुवाई मानी जाती है, और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक यहाँ पर जो है मूल फसल जो है आलू की बुवाई की जाती है दोस्तों। और अगैती आलू के रूप में ये यहाँ पर भी इस फसल को लगाया जाता है। अब ये थी विभिन्न जगह की आने वाली अगैती आलू की फसल। अब बात करते हैं इस साल के माहौल पर दोस्तों। इस साल कहीं से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगैती आलू की फसल किसी भी मार्केट को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि जो फसल लास्ट में यानी नवंबर में जो मार्केट जो बूम होता है, अंतिम समय चल रहा होता है, उसको प्रभावित करती है। वो कम से कम 20 दिन लेट आएगी, और तब तक धीरे धीरे करके आलू खप जाने की संभावना है। बाकी परिस्थितियाँ के बारे में आप स्वयं कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इनका प्रभाव पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।